स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था कॉन्वेक्स और कॉन्केव स्पेरिकल सरफेस के लिए प्रूविंग। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूविंग पढ़ रहे हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला। सपोज कर लिया ये एक थिन लेंस है, बहुत पतला लेंस है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखी है, ओ पर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, यहाँ से रे जाती है, इसे इम्पैक्ट करती है यानी टकराती है, और इसका फर्स्ट सरफेस यानी P1 के कारण इसकी इमेज कहाँ ड्रा हो रही है, आई डैश पर बन रही है, आई डैश पर ड्रा होती है, जिसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी वस्तु की दूरी कितनी है, U, और P1 से ही इसकी इमेज की डिस्टेंस यानी प्रतिबिंब की दूरी है V डैश। प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, V डैश। तो फर्स्ट लेंस के लिए हम लोग फर्स्ट सरफेस के लिए हम कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस का फॉर्मूला लगाते हैं, यानी गोलीय उत्तल पृष्ठ के या अवतल पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, 1/n/v माइनस 1/u इक्वल टू n-1/r। ये फॉर्मूला होता है। बट रे कहाँ जा रही है, एयर टू ग्लास यानी वायु से कांच में जा रही है, तो n की जगह क्या हो जाएगा, ANG अपॉन v की जगह v डैश माइनस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किया है u ANG माइनस 1/r1। बट हम लोग ने पढ़ा ANG इक्वल टू क्या होता है, n, तो ANG की जगह पुट हो गया n/v डैश माइनस 1/u इज इक्वल टू n-1/r1। इक्वेशन इज फर्स्ट। ओके, सेकेंड सरफेस यानी P2 सरफेस। P2 सरफेस फर्स्ट सरफेस के कारण जो इमेज ड्रा होती है वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करती है, यानी कि पहले पृष्ठ के कारण जो प्रतिबिंब बनता है वो दूसरे वाले पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य होता है। तो ये हो गई वस्तु। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है V डैश, और लेंस की विड्थ कितनी है T, तो V डैश में से T को माइनस कर देंगे, तो डिस्टेंस ये आ गई आपकी V डैश माइनस T। ये सेकंड सरफेस यानी दूसरे वाले पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करती है, ऑब्जेक्ट का वर्क कर रही है। ये ऑब्जेक्ट हो गई, इसके कारण इसकी लास्ट में फाइनल इमेज का आई पर ड्रा होती है, जिसकी इमेज की डिस्टेंस है V। बट रे कहाँ जा रही, ग्लास टू एयर, कांच से वायु में जा रही है। तो हो जाएगा यहाँ पर सेकंड सर फॉर P2 सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, ग्लास टू एयर n की जगह रखेंगे GNA अपॉन V, इमेज की डिस्टेंस कितनी थी V, माइनस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस V डैश, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई V डैश माइनस T, और 1/n इज इक्वल टू -1/r2। जहाँ GNA था वहां पे हम लोग रख देते हैं 1/n रख देते हैं GNA की जगह। ओके, ये आ गया n अपॉन में आ गया दिस। बोथ साइड क्या करते हैं, हम स्मॉल n का मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ स्मॉल n का मल्टीप्लाई यानी गुणा करने पर दोनों तरफ गुणा कर दिया, जिससे n से n कैंसिल हो जाएगा और ये n से कैंसिल हो जाएगी। यदि V डैश की वैल्यू ग्रेटर T है, V का मान T से बहुत बड़ा है, देन T इज नेगलेक्ट, T को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। ओके, तो 1/v माइनस n/v डैश इज इक्वल टू -n-1/r2। इक्वेशन सेकेंड हो गई। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन का LHS था n/v डैश माइनस 1/u, और ये देखिए प्लस का 1/v माइनस n/v डैश, RHS में n-1/r1, बट प्लस कर रहे थे, ये माइनस के कारण मिड में माइनस हो गया n-1/r2। n/v डैश n/v डैश कैंसिल, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n-1/1/r1 माइनस 1/r2। इक्वेशन थर्ड, यदि वस्तु इन्फिनाइट पर है, यदि वस्तु अनंत पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस में बनता है, यानी इमेज की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू f। पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो 1/v की जगह हो गया f माइनस u की जगह इन्फिनाइट n-1 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इसी को लेंस मेकर का फॉर्मूला कहते हैं। 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। इक्वेशन फिफ्थ,
अब देखिए अगर थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन की कंपेयर की जाए तो RHS इज सेम, देन LHS इज 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, थिन लेंस का फॉर्मूला कहलाता है। ओके, नेक्स्ट इंप्रूवमेंट हम लोग पढ़ते हैं कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। दो पतले लेंसों की संयुक्त लेंस की फोकस दूरी जब दोनों उत्तल लेंस है, बोथ आर कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो सपोज के लिए टू लेंसेज हैं, कांटेक्ट में रखे हुए हैं। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ओ पर रखा हुआ है। ओ से चल फर्स्ट लेंस, फॉर फर्स्ट लेंस के लिए ओ से जो रे जाती है, फर्स्ट लेंस से इम्पैक्ट होकर इसकी इमेज कहाँ ड्रा कर रही है, आई डैश पर ड्रा कर रही है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इज यू, वस्तु की दूरी u, इसकी इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, v डैश है। बट आपने पढ़ा होगा फर्स्ट लेंस के कारण जो इमेज ड्रा होती है वो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का कार्य करती है, ऑब्जेक्ट का वर्क करती है, वस्तु का कार्य करती है। तो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी वस्तु की दूरी v डैश और इमेज की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। ओके, सपोज टू थिन लेंस convex lens L1 and L2 of focal length f1 and f2 are placed in contact in air for first lens. From the lens formula हम लोगों ने पढ़ा था 1/f is equal to 1/v minus 1/u। Then फर्स्ट लेंस के लिए क्या हो जाएगा, f की जगह फोकल लेंथ f1, इमेज v डैश माइनस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इज u, इक्वेशन फर्स्ट। For second lens, focal length is f2, 1/f is equal to 1/v minus 1/v dash, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दिया, दिस तो 1/v dash एंड 1/v dash इज कैंसिल, ये निगेटिव एंड ये पॉजिटिव इज कैंसिल, मीन्स 1/f is 1/f1 plus 1/f2 is equal to 1/v minus 1/u, इक्वेशन थर्ड। If we place these two lenses by a single lens, सपोज कर लिया दोनों लेंसों को एक संयुक्त लेंस मान लिया जाए जिसकी फोकल लेंथ है कैपिटल F, इमेज की डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u है, इक्वेशन फोर्थ। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ RHS is equal, then LHS is equal 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2. This is combined focal length, यानी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है। नोट में देखिए, अगर एक लेंस कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव है, वन लेंस इज कॉन्वेक्स एंड अदर इज कॉनकेव, एक उत्तल दूसरा अवतल लेंस है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 कॉन्वेक्स, यानी कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है f2 माइनस के, तो ये 20 मिनट में माइनस हो गया। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी हैं, स्पेशल पॉइंट में राइट करेंगे। एलसीएम ले लिया तो f इज इक्वल टू आ गया f1 f2 अपॉन f2 माइनस f1। देखिए केस फर्स्ट, इफ f1 इज ग्रेटर देन f2, अगर कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कॉनकेव से ग्रेटर है, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी से ग्रेटर है, तो जब ये ग्रेटर होगा, f1 ग्रेटर होगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल F की वैल्यू आएगी निगेटिव। अगर निगेटिव आ रही है तो कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक अ कॉनकेव लेंस, यानी कि जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है वो अवतल लेंस की तरह कार्य करेगी। नंबर केस सेकंड है, यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी से बड़ी है, ज्यादा है, अवतल लेंस की बड़ी है, यानी कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कॉनकेव की फोकल लेंथ से छोटी है, स्मॉलेस्ट है, कॉनकेव ग्रेटर है, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ग्रेटर अगर है तो f की वैल्यू होगी पॉजिटिव। तो कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस, यानी संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। नेक्स्ट, अगर f1 f2 इक्वल है, दोनों बराबर हैं, यहाँ बराबर रखेंगे तो 0 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट, देन f इज इनफाइनाइट, यानी वो प्लेन प्लेट यानी कि समतल प्लेट की तरह कार्य करेगा, संयुक्त लेंस समतल प्लेट की तरह कार्य करेगा। ओके, तो इस प्रूविंग को, ये दो प्रूविंग है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला और कंबाइन लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला, ये आप बहुत अच्छी तरह तैयार कर लीजिए, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ओके।